ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक आदमी अपनी बाइक पर जंगल से जा रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी रात को इस जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा है? ये कहकर वो जंगल के अंदर बढ़ता है। उसे वहां एक रोता हुआ बच्चा मिलता है जो उसकी तरफ पीट करके रो रहा होता है। अरे बेटा, तुम यहां अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? वो उसके पीठ पर हाथ रखता है। तभी वो बच्चा पलटता है। कुछ दिनों बाद, क्या दिन है। आज पूरे 2 साल के बाद गांव जाऊंगा। सब कितने खुश होंगे मुझे देखकर, खासकर मेरी चांदनी। शिव खेत में जाता है जहां वो अपने दोस्त बंसी को आवाज लगाता है। बंसी, अरे ओ बंसी, अरे ओ बंसी बाबू, अरे कैसन बा? अले छचुला का नाती, अरे कैसन बा का पूछते हो बे? हैं? पहले ही बताओ, पूरे 2 साल के बाद ही गांव की याद कैसे आई? हैं? हमों को तो लगा कि अब गांव के बाकी लड़कों की तरह तुम भी गांव को भूल गए। अरे भैया, हम सब भूल सकते हैं, पर अपना ये गांव कभी ना ही भूलेंगे। अच्छा, हैं? बाकी लोगों से मिला का नहीं? बाकी लोग? अरे बाप रे, मर गया। अब मेरी खैर नहीं, बस अभी आया। वो भागते हुए नदी के किनारे पास एक पेड़ के पास पहुंचा और उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो बाबा, अच्छा हुआ वो अब तक यहां नहीं पहुंची। तभी उस पेड़ के पीछे से चांदनी बाहर आकर गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, शुक्र मनाई लियो भगवान का कि हमू गुस्से से यहाँ से चले नहीं गए और तोहरे इंतजार में यहाँ बैठे रहे, समझे? अरे अरे चांदनी, नाराज क्यों होती हो? मैं तो कुछो कहने की जरूरत नहीं है। हमू को सब पता है। तुमको वहाँ शहर में नौकरी के साथ साथ कोनो अंग्रेजी में खट्टर पटर करने वाली मेम भी मिल गई होगी। इसलिए ही तुम अभी तक हमरे इक्को खत का जवाब नहीं भेजे, है ना? कौन से खत? मुझे तो तुम्हारा एक भी खत नहीं मिला चांदनी। का? एक भी खत नहीं मिला? ये कैसे हो सकत है? हम कितना प्यार से खत लिखे थे तुमरे लिए, अब कोनो फायदा नहीं। अरे बाबा, कोई बात नहीं। देखो, अब तो मैं ही खुद तुम्हारे सामने हूं, तो खत में लिखी बात मुझसे कह दो। प्रिय शिव, तुम तो शहर में नौकरी करने चले गए, पर हम यहाँ अकेले हो गए। हम साथ खेले कूदे बड़े हुए और अचानक से तुम हमको छोड़ के शहर गए तो हमें बहुत बुरा लगा। पर जब तुमने कहा कि तुम ये सब हमसे शादी करने के लायक बनने के लिए कर रहे हो तो हमें खुशी हुई। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम वापस आओगे और हमरे बाबा से हमरा हाथ मांगोगे। तुम्हारी प्रिय चांदनी, हम सब पढ़े थे। ई का है? फिर तुम हमरे साथ ऐसा काहे किए? क्योंकि जो खत में लिखा था वो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। चिंता मत करो, मैं कल ही बाबा से हमारी शादी की बात करूंगा। शिव ने चांदनी के बाबा से उनके शादी की बात की। वो शिव को बचपन से जानते थे और ये भी कि वो और चांदनी एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पर शादी के कुछ हफ्तों के पहले ही एक शाम चांदनी घर के बाहर बाबा का इंतजार कर रही थी।
9 बज गए। गांव के सभी लोग खेत से वापस आ चुके हैं, पर हमरे बाबा अब तक काहे नहीं आए। हम बाबा को ढूंढने जाएंगे। ये कहकर चांदनी रात के अंधेरे में अकेले ही अपने बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। उनके खेतों की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते थे। दोनों जंगल से होकर जाते। एक लंबा वाला रास्ता था और एक कुछ मिनटों में ही खेत की तरफ ले जाता। चांदनी उसी रास्ते से गई। बाबा, 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 पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसने एक लड़के को जंगल में बैठा हुआ पाया। वो उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। सुनो, सुनो, कौन हो तुम? और इतनी रात को ये जंगल में क्या कर रहे हो? तुम हमरे गांव के तो नहीं लगते। अच्छा, वो सब जाने दो। तुम हमरे बाबा देखे का? वो सफेद कपड़े पहनते हैं। जंगल के बाहर पहला खेत है ना, हमरा ही है, वही काम करते हैं। सुन रहे हो का नहीं? बहरे हो का? तभी वो पीछे मुड़ा और चांदनी उसे देखकर जोर से चिल्लाई। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। हम उसको बताना ही भूल गए कि हम खेत में देर तक रुकेंगे और देर से आएंगे। कहीं वो हमको ढूंढने के चक्कर में उस पास वाले रास्ते में तो नहीं गई। हे भगवान, ये अनर्थ ना होने देना। वो रास्ता तो भूतिया है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। नहीं शिव बेटा, गांव में अफवाह है कि पिछले कुछ दिनों से न जाने कौन सी आत्मा वास कर रही है यहाँ। उस रास्ते से जो भी गुजरता है वहां नहीं आता, इसीलिए सब गांव के लोग लंबे वाले रास्ते से होकर जाते। बाबा, अभी आपने कहा ना कि ये एक अफवाह है। अगर चांदनी आपको ढूंढने गई है तो वो वापस आ जाएगी, वरना मैं उसे ढूंढने जाता हूं। आप रुकिए। तभी चांदनी खुद दरवाजे में आकर खड़ी हुई। बिखरे हुए बाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट ली। अरे चांदनी, देखा, मैंने कहा था ना, चांदनी बिल्कुल ठीक होगी। बेटा, बेटा चांदनी। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। थक गई होगी, सुबह बातें कर लेंगे। सुने दीजिए उसे, आप भी अभी सो जाइए। अगले दिन शिव चांदनी से अपनी शादी की तैयारी को लेकर कुछ बात करने उसके घर पहुंचा तो उसने देखा चांदनी के घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसके पिता एक कोने में छुपे हुए थे। अरे बाबा, ये क्या हो गया? किसने किया यह सब? और चांदनी कहाँ है? चांदनी वो हमारी चांदनी, वो हमारी चांदनी नहीं है बेटा, वो कोई और है। बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? मैं खुद जाकर देखता हूं। शिव चांदनी के कमरे में गया तो चांदनी अलग ही लिबास में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने आंखों में सुरमा भरा था। चांदनी, ये सब क्या है? चांद किसको बोला रे? इसका नाम चांद बेगम है। ये मेरी बेगम है, इस सुलेमान की। ये कैसा बेहुदा मजाक है चांदनी? हमारी शादी को बस कुछ दिन ही बाकी है और तुम ये क्या
बोला? तू इससे शादी करेगा? मेरे चांदनी से? तेरी इतनी जुर्रत? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तभी चांदनी के बाबा एक फकीर को अपने साथ लेकर आते हैं। ये देखिए बाबा, ये हमारी बेटी है। पता नहीं कौन इसके शरीर में वास कर रहा है। जरा देखिए, हमारी मदद कीजिए। उस फकीर बाबा ने कुछ फुसफुसाते हुए अपनी हाथ की माला को घुमाना शुरू किया और चांदनी तड़पने लगी। चांदनी जोर से चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। फकीर बाबा ने उसे कहा, बोल, जाएगा कि नहीं इस बच्ची के शरीर से? बोल। तुझे क्या लगा कि मैं कोई साधारण रूह हूँ? जिन्नात हूँ मैं, जिन्नात। मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं। मैं यहाँ सिर्फ एक शरीर में रहने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरी है, मेरी चांद। तभी फकीर बाबा ने अपनी पोटली से पानी की बोतल निकाली और उसे कहा, तो तू भी सुन ले जिन्नात, तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ने तुझे बनाया है और उसमें तुझे मिटाने की ताकत भी है। मैं अभी तुझे इस पाक पानी से जलाकर राख कर दूंगा। रुक जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना। नहीं, ऐसे मत करना। उन्होंने उस पर पानी डाला और उस जिन्नात को कांच की बोतल में कैद कर लिया और चांदनी वही बेहोश हो गई। चांदनी, चांदनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ हैं शिव? और हमें कछु याद काहे नहीं आ रहा? और तुमको पता है शिव, उस दिन जंगल में हम खौफनाक आदमी को देखे रहे। शांत हो जाओ। वो खौफनाक आदमी अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखेगा। वो फकीर बाबा उस बोतल को लेकर एक सुनसान जंगल में गए, जहां उन्होंने उस बोतल को एक पेड़ से बांध लिया। अब यहाँ सालों सालों तक कैद रहो। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि उस इलाके में कई सारे पेड़ हैं, जहां के पेड़ों पर ऐसी 1000 बोतल टंगी हुई है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया।